मेरा नाम अमरोश है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन मेरा शौहर वापस ना आया। लेकिन एक दिन जब उसने तलाकनामा भेजा, तो ये देख मैं काफ़ी दिन अपने कमरे से बाहर ना निकली। तो देवर ने कहा कि मैं भाभी से शादी करूँगा, मगर आज उसने कहा कि मैं पछता रहा हूँ। तो ये सुनकर बस तू ही पिया किस नंबर 5। अमरोश आज बुरी तरह थक चुकी थी। अनफाल बेगम उसे जबरदस्ती आज शॉपिंग पर ले गई थी। शादी के सब फंक्शंस के लिए ड्रेसेस, जूते और ज्वेलरी पसंद करके उसकी सीटी गुम हो चुकी थी। वो वहां से ही हमास और अनफाल बेगम उसे पार्लर लेकर चली गई, जहां 3 घंटे स्टैचू बनकर बैठने पर उसकी कमर दर्द करने लगी थी। और अभी कमर सीधी करने को वो लेटी थी कि अनास उसे पुकारती कमरे में दाखिल हुई। भाभी इधर आए। उफ, कहाँ जाना है अनास? अभी तो लेटी थी मैं, वो उकताती हुई आवाज में बोली। बस अरमास भाई के कमरे तक। क्यों? हमास वही आपकी बरी के कपड़े रख रही हैं, जो साड़ी हमने अपनी पसंद से और अपने अंदाजे पर ली थी। अब घर आकर देखा तो ब्लाउज हमें ज्यादा फिटिंग में लग रहा है। प्लीज चले ना, पहन कर चेक कर लें। आज हमने फिर जाना माल, अगर ठीक ना हुआ तो चेंज करवा लेंगे। अनास की बात पर वो बेबसी से उठी और ये सोचकर चल दी कि वो कौन सा घर है, ये पहनकर चेक करें। हमास ने ब्लैक कलर का ब्लाउज उसकी तरफ किया, और जिसके बस बाजू पर ही काम हुआ था या साड़ी के पल्लू पर ही सुनहरी काम था, उसे काफी अच्छी लगी थी। चॉइस तो जबरदस्त है तुम दोनों की। उसकी बात पर दोनों मुस्कुरा दी। शुक्रिया। ये तो जब शादी की बात अपनी बरी के कपड़े पहनकर भाई से तारीफ वसूल करेंगी तभी हमें यकीन आएगा। अरमाज के जिक्र पर उसका खल्क तक कड़वा हो गया था। वो ये सोचकर पागल होती जा रही थी कि उसके साथ ये नया सफर कैसे शुरू करेगी, और सुई इस बात पर अटकी थी कि वो शादी के बाद भी सिर्फ मनहूका बनकर ही रहेगी। उसे यकीन था कि अरमाइश उसे किसी भी हक की डिमांड नहीं करेगा। आखिर वो भी तो तायशा से मोहब्बत करता था। उसे उस पर गुस्सा और नफरत करने की वजह भी यही थी कि अरमाइश सब हमदर्दी में आकर किया था। क्या सोचने लगी? चले ना, पहन कर चेक करें। हम तब तक अनफाल खाला के रूम से आपकी दूसरी चीजें ले आए। हमास से कहती अनास को चली गई तो अमरोश ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब ब्लाउज पहन कर देखा तो बिल्कुल फिट था। वो ओके का सिग्नल देती चेंज करती बाहर आई तो ठटक कर रुकी। सामने ही अरमाज शर्ट उतारकर ड्रेसिंग रूम के तरफ ही बढ़ रहा था। उसे बीच दरवाजे में साका देखकर वो भी चौंका था, जो कि ऑफ वाइट सूट में मबलूस, हाथ में ब्लैक कलर का ब्लाउज पकड़े शर्मिंदगी से लब काट रही थी। बिना उसकी तरफ देखे वो दरवाजे की तरफ लपकी कि अरमाज ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अमरोश को अपना दिल जोर जोर से धड़कता महसूस हुआ। ये रूम तुम्हारा भी इतना ही है जितना मेरा। इससे यूं शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जैसे तुम कोई चोरी करती पकड़ी गई हो। वो नरमी से बोला तो वो अपना हाथ छुड़ा गई। अब तो शायद सारी उम्र ही मुझे यूं शर्मिंदगी से ही गुजारनी पड़े। उसकी लहजे में अजीब सी काट थी जो अरमास का खून जला गई। किस बात की शर्मिंदगी? बोलो, आखिर तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैंने तुमसे निकाह किया है, कोई चोरी नहीं की जो तुम मुंह छुपाते घूमती रहती हो। तो क्यों ना मुंह छुपा कर रहूं? हर एक की तुम मस्कर उड़ाती नजरें कब तक बर्दाश्त करूं? वो भी तब कर बोली। अरमाज ने सख्त नजरों से घूरा तो इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारी अपनी सोच है जो तुम्हें ऐसा लगता। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है? कौन अपनी भाभी से निकाह करता? ओ यू। अरमाज ने सख्ती से उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। अमरोश उसकी सख्त होती गिरफ्त से हाइफ होती खुद को आजाद करवाने की नाकाम कोशिश करने लगी। भाभी थी तुम, नहीं? ये बात आखिर कितनी दफा दोहराना होगी मुझे? छोड़ो अरमाइज, मुझे वो उसकी गिरफ्त में मछली थी। नहीं, बताओ ना, आखिर तुम पुराने रिश्तों को क्यों नहीं भुला पा रही? ऐसी भी क्या नसीहत थी उस पुराने रिश्ते के कि अभी तक नए रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही? उसके लब और लहजे में ऐसी काट थी कि जिसे महसूस करती उसकी गाल तब उठे। मैं भी कितना अहमक हूँ, मामा की बातों में आ गया कि तुम्हें अचानक सदमा लगा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो। पर नहीं, मैं तो पागल हूँ कि ये समझ ही नहीं सका कि दरअसल तुम उस पुराने रिश्ते को भुला ही नहीं पा रही। जुल्म तलाक का नहीं हुआ, बल्कि जुल्म ये हुआ है कि मैंने तुमसे निकाह किया। पछता तो अब मैं भी रहा हूँ। वो तल्खी से बोलता एक झटके से उसे छोड़कर बेड पर पड़े कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। अमरोश उसकी नजरों के तीरों से घायल होती वहीं बैठ गई। वो जिस चीज की खौफ नफी करती थी तब तक तो ठीक था, मगर जब इस रिश्ते की अरमाज ने नफी की थी वो पछता रहा था। ये बात उसे सारी रात रुलाती रही थी कि पहली दफा वो सब बातें देहट कर अपने और अरमाज के रिश्ते के मुतालिक सोचती रही थी, और एक अनजाना सा डर उसके दिल में कुंडली मार कर
बैठ गया था जो शाइस ने उसके साथ किया, फिर उसे अरमाइस भी वही दोहराएगा। अरमाइस का उस दिन का रवैया, उसके अल्फाज, उसकी भूख प्यास सब खत्म करके थे कि जब हमास नाश्ते का कहने आई तो उसने साफ जवाब दे दिया था। क्या हुआ, अमरोश नहीं आई? हमास अकेली को वापस आता देखकर अनफाल बेगम के इस फसार पर अरमाइस भी हमास नफी में हिलता सर देखा। नहीं, वो कह रही है कि मुझे भूख नहीं है, पर उसने तो रात की डिनर भी नहीं किया था। अनफाल बेगम को याद आया तो परेशानी से बोली। अरबाज अपनी जगह से उठा। आप लोग नाश्ता करें, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो कहता उसके कमरे में आया जहां वो मुंह तक कंबल लपेटे लेटी थी। हमास, मैंने कहा ना कि मुझे खाना नहीं खाना, तो क्यों बार बार तंग कर रही हो? दरवाजे के खटके पर उसे हमास के फिर से आने का शक हुआ तो काफी रुके लहजे में बोली। अरमास आसिया से उसके करीब ही बेड पर बैठा था। पर मैं तो तुम्हें तंग कर सकता हूँ ना, आखिर मेरे पास तो तुम्हें तंग करने का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। अरमाज की मुस्कुराती आवाज पर उसने एक झटके से कंबल अपने मुंह से हटाकर उसे देखा जो मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। उमरोश न सिर्फ उसे अपने कमरे में देखकर चौंकी, बल्कि अपने यूं करीब देखकर बेख्तियार पीछे को सिरक गई। मगर अरमाज ने एक हाथ उसके दाहिने पहलू और दूसरा हाथ उसके तकिए पर रखकर जैसे उसे अपने खसार में लेते कैद कर लिया था। अमरोश की धड़कनें पहली बार यूं बेतरतीब हुई थी कि वो चाहते हुए भी हिल ना सकी। नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं ना? मेरी कोई नाराजगी नहीं तुमसे। शी। अरमाज ने उसके गुलाबी लबों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम नहीं, आप कहने की आदत डाल लो अब। मुझे तमीजदार बीवियां अच्छी लगती हैं। अब इसे कीड़े नजर आना शुरू हो गए हैं। मैं अच्छी भी कैसे लग सकती हूँ? मैं तो किसी के लिए पछतावा भी बन गई हूँ। रात के बातों को याद करती वो चिढ़कर बोली तो अरमाज हंस दिया। अमरोश ने हैरत से उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें अभी उसकी मुस्कुराहट का साथ दे रही थी। वो आहिस्ती से झुका और उसकी ठंडी पेशानी पर अपने लब रख दिए। अमरोश दहते लिम्स पर दहक सी रह गई। उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी। अरमाइज सर उठाते ही उसकी झुकी निगाहों को देखकर फिर बारी बारी उसके दोनों आंखों को चूम लिया और उससे पहले कि कोई और हक जताता दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। अरमाइज उठ खड़ा हुआ। अनफाल बेगम और हमास अंदर दाखिल हुई। हमास के हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। अमरोश उड़ी उड़ी रंगत लिए उठकर बैठी। मुझे पता लग गया अमरोश नाराज है अरमाइज से, इसलिए आज से मैंने भी अरमाइज से कट्टी कर ली है। अनफाल बेगम उसके करीब बैठी। अरमाज ने मुस्कुराते हुए अमरोश को देखा जो नजरें झुकाए बैठी थी। मैं अभी मनाने का सोच रहा था कि आप लोग आ गए। ओके, अब आप अपनी बहू को नाश्ता करवाएं, मैं तो ऑफिस चला। जारी है।